की टॉप हेडलाइंस यहाँ पे लिखा है भाई। टैरिफ के खिलाफ फैसला ना दे अदालत, ट्रंप ने दी महामंदी आने की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके द्वारा तमाम देशों पर लगाए गए टैरिफ का शेयर बाजार पर काफी अच्छा असर हो रहा है, लेकिन अगर कोई अदालत टैरिफ को रोकने की कोशिश करती है तो यह एक बार फिर अमेरिका को महामंदी की ओर धकेल सकता है। याद दिलाना होगा कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में तमाम देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। इसमें भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ भी शामिल है। इसमें से 25% टैरिफ लागू हो गया है, जबकि 25% 27 अगस्त से लागू होगा। ठीक है भाई, 25 तो लागू है और 25 लागू होगा 27 अगस्त से। यार ये आदमी पागल है देखा जाए तो, ट्रंप से यार कभी भी कुछ भी कर दे रहा है। कभी ये कर्तव्य भवन वो opening हो गया, आपने शायद सुना होगा इसके बारे में। कर्तव्य भवन के बारे में, कर्तव्य भवन के ओपन ऑफिस से खुश नहीं है। मंत्रालयों के अफसर पीएम मोदी के उद्घाटन करने से पहले ही पीएम को लिखा था पत्र। अरे भाई, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई है भाई? अब चलो भाई, इनकी तो प्रॉब्लम होती है, क्या कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भाई राहुल गांधी की एक कोई खबर आई है। राहुल गांधी की खबरें देखते हैं भाई। राहुल गांधी भी ये ट्रेंडिंग में चला है। राहुल को सलीम जावेद से मिली है पटकथा, वोट चोरी के आरोप पर बोले फडणवीस। अब भाई राहुल गांधी तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं भाई कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। हालांकि भाई राहुल गांधी जहाँ जीतता है वहां कुछ नहीं कहता, जहाँ हार जाता है वहां कहता है वोट चोरी आ गया, वोट चोरी हो गया। देखा जाए तो कांग्रेस यार अपनी कमियों को देख ही नहीं रही है भाई, कहाँ उसकी कमियां हैं कहाँ नहीं है। चलो इन्हें महाराष्ट्र के भाई सीएम है फडणवीस, इन्होंने क्या कहा है भाई देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर पलटवार किया। फडणवीस ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा है उन्होंने सलीम जावेद से एक पटकथा हासिल की है और यह सब काल्पनिक है। फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस नेता केवल अपनी विफलता छिपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। भाई ये तो है यार, कहीं ना कहीं वो अपनी विफलता छिपाने का ही बहाना ढूंढ रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं तरीके से। मेरे कई साथी नदी में बह गए और अभी भी वह लापता, सेना के जवान ने बयान किया धरती का खौफनाक मंजर। अब भाई उत्तरकाशी में भाई बाढ़ का भाई पूरा उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड के धराली गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक केवल 2 ही शव निकाले जा सके हैं और 60 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। शुक्रवार को आर्मी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी बचाव अभियान में शामिल हुए। मलबे और ढह गई इमारतों में फंसे जिंदा लोगों का पता लगाने के लिए 4 लाइफ डिटेक्टर तैनात किए गए हैं। साथ ही एक लोकेटर कैमरा, एक एक्सोथर्मिकल कटिंग डिवाइस भी तैनात किया गया। मतलब भाई ढूंढने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी ये है कि भाई मिले बहुत कम है। शुक्रवार को 6 बजे तक 154 लोगों को हर्षिल से ममताली पहुंचाया जा चुका है और 121 लोगों को हर्षिल से चिन्यालीसोड़ पहुंचाया गया था। ठीक है भाई, अब बाकी का तो ये है पत्रिका की हेडलाइन की चर्चा में है भी कि भाई रशिया और यूक्रेन वॉर 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे ट्रंप। जानिए भारत के लिए यह बातचीत कितनी अहम है। अब भाई अब ये दोनों देश अगर अलास्का में मिलते हैं और भाई कोई सीज फायर हो जाता है यूक्रेन को लेकर, तो आई थिंक लगता है भाई कि भारत पर टैरिफ जो है वो कम लगेंगे तो सही, लेकिन कम लगेंगे। 50 की जगह हो सकता है शायद 10-15% लग जाए, हो सकता है शायद 20% भी लग जाए। रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। दोनों देश युद्ध खत्म होने के लिए एक शांति समझौते पर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका
अमेरिका इस संघर्ष को खत्म करने के करीब है। ट्रंप ने कहा है कि जंग को रोकने के लिए कुछ इलाकों की अदला बदली भी की जाएगी। और चलो भाई देखते चीज हो जाए भाई। ये है भाई। अब इसमें ये देखना होगा अपने कोई इसमें यूक्रेन को कुछ फायदा मिलता है या नहीं है। जहां तक जाता है देखो रशिया मानेगा नहीं यार। रशिया उसका जो यूक्रेन का जो इलाका है वो बहुत सारा कैप्चर तो करके रखेगा। यूक्रेन मतलब लड़ा भी इतने सालों तक और जमीन भी नहीं बचा पाएगा, ऐसा ही होगा यूक्रेन के साथ। यूक्रेन तो मतलब बुरी तरीके से पिटेगा। इतना तो है भाई। ठीक है भाई। ट्रम्प अब मोदी जी भी देखते हैं भाई। ट्रम्प की धमकी से डर नहीं लगता, मोदी ने खम ठोक कर पुतिन को दिया भारत आने का न्योता। भाई देखते हैं भारत आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे तो मुश्किल है शायद आए। इंडिया रशिया रिलेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के बीच रिश्तों और रूस व यूक्रेन में जंग के बीच रूस से तेल लेने पर ऐतराज करते हुए हिंदुस्तान पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। कहीं वहीं भारत पर सख्ती दिखाई है। इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। इस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की और द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के ताजा घटनाक्रमों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी नेता को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए भारत के दृढ़ रुख दोहराया। चलो भाई ठीक है, ये तो अब जैसा हुआ। लेकिन जहाँ ये अभी अपने ऐसे समय पर भाई अभी पीएम मोदी भी जाएंगे चाइना जाएंगे। और वहाँ हो सकता है भाई रशी मतलब व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग तो शी और मोदी जी इन तीनों की मीटिंग हुई। और हो सकता है जो ग्रुप है ना RIC वो उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ अपडेट तो आएगा यार, कहीं ना कहीं ये लगता है।